Están... Fíjate, no corras. Espérate, Diego. 6 फरवरी 2025 को एक लड़की वलेरिया अपने बॉयफ्रेंड डिएगो के साथ मेक्सिको के कोलिमा होटल में ठहरी थी, जो वहां के लोकल्स के हिसाब से हॉन्टेड माना जाता है। पहले यह होटल नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल हुआ करता था, जहां कई दर्दनाक घटनाएं हुई थीं। वलेरिया और डिएगो ने सोचा कि क्यों न इस जगह की सच्चाई को खुद परखा जाए। इसलिए उन्होंने आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की, और जो हुआ वह वाकई काफी डरावना था। Estamos en un hotel que supuestamente hay espíritus. Se supone que aquí era un hospital antes. Así que pueden pasar cosas. Vale, ya. No. Cierra, güey, neta cierra. Cierra. वीडियो में आप देख सकते हैं कि अचानक सारे लाइट्स अपने आप फ्लिकर होने लगे और किसी ने जोर से उनके रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। यह देखकर वे दोनों डर गए और कुछ देर बैठकर शांत होने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर से कुछ होने वाला था। Oigan, no sabemos qué pasó. Literalmente, Diego y yo estamos solos en el cuarto. De madrugada no hay manera en la que haya sido otra cosa. Güey, nos están pasando cosas muy raras. Ya apaga eso, man. Vamos a literal salir al pasillo porque están tocándonos la puerta horrible y ya tenemos mucho miedo. Vean, o sea, esto está... Siento raro. Los pasillos están... Fíjate, no corras. Espérate, Diego. O sea, vean los pasillos. No. जब वे एक खाली और शांत कॉरिडोर में खड़े थे तो अचानक एक इमरजेंसी डोर जोर से खुद बंद हो गया। खास बात यह थी कि वह दरवाजा सिर्फ तब खुलता या बंद होता जब उसे एक मैग्नेट से रिलीज किया जाता, और ऐसा केवल फायर अलार्म बजने पर ही होता है। कुछ ही सेकंड बाद वही फायर प्रूफ दरवाजा अचानक फिर से खुल गया। घबराकर दोनों तेजी से अंदर चले गए। उसी समय डिएगो ने दावा किया कि उसने एक डार्क शैडो फिगर को अपनी ओर बढ़ते देखा। कई लोगों का मानना है कि जब उसने दरवाजा खोला तो उसने गलती से उस चीज को इनवाइट कर दिया और अब वह उसे फॉलो कर सकती है। लेकिन आगे क्या होगा, यह अभी तक एक राज बना हुआ है। यह वीडियो सीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी, जो एक विलेज हॉल ऑफिस में लगा हुआ था। इसे रैक्सी नाम के यूजर ने शेयर किया था। जिस आदमी की ड्यूटी सीटीवी मॉनिटर करने की थी, उसे एक नोटिफिकेशन मिला कि किसी की मूवमेंट डिटेक्ट हुई है। यह लेट नाइट का समय था और रैक्सी जानता था कि इस वक्त वहां कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर वही सेरेमनी की तैयारियां करता था। जैसे ही उसने सीवीसी फुटेज को देखा, उसे कुछ बेहद डरावना नजर आया। Telah ini gede quality saya. Apakah ada yang aneh? Enak juga ya. Ya. Ding. Sigma boy. Iya. Jam 23.41. Udah nih, Cok. Iso nyuwata ya nih. कोने में एक अजीब सफेद चेहरा वाला बच्चा जैसा कोई खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। रैक्सी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि यह कौन था या फिर क्या था। क्या यह सच में कोई आत्मा था या कुछ और? आप क्या सोचते हैं? एंटोनियो नाम का एक आदमी मेक्सिको के मजमितला इलाके में कंस्ट्रक्शन, रेंटल्स और हॉर्स सेल्स का काम करता था। एक रात वह जंगल में मौजूद एक केबिन की हालत चेक करने गया, जिसे वह फिक्स करके बेचने की प्लानिंग कर रहा था। वह हर कुछ दिनों में वहां जाया करता था ताकि केबिन की कंडीशन देख सके। उस रात जब वह बाहर खड़ा था तो उसने ऊपरी फ्लोर में एक लाइट फ्लिकर होते देखा। उसे लगा कि यह कोई इलेक्ट्रिकल इश्यू होगा, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन फिर उसने जो देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए।
जैसे ही वह उस फ्लिकरिंग लाइट की तरफ देखता है, एक डरावनी सफेद और अजीब सी आकृति धीरे धीरे खिड़की के पास आकर उसे देखने लगती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी रोशनी जलती थी तब भी वह आकृति इतनी अंधेरी और अनपहचानी लग रही थी, जैसे कोई परछाई हो। और सबसे बड़ी बात, एंटोनियो वहां अकेला था। उस केबिन में कोई भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई वहां था। एंटोनियो हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला करता है और पूरे केबिन की तलाशी लेता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता। सब कुछ खाली था। फिर भी उसने जो देखा था वह उसकी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। ध्यान देने वाली बात यह है कि एंटोनियो के सोशल मीडिया अकाउंट्स सिर्फ बिजनेस से जुड़े होते हैं, जहां वह सिर्फ अपने सेल में मौजूद प्रॉपर्टीज और केबिन्स के अपडेट्स डालता है। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर यह था कौन या फिर क्या? इस वीडियो को अगस्टिन नाम की एक यूट्यूबर ने अपलोड किया था। इस वीडियो में एक आदमी एक ऑपरेशन रूम में था, अकेला, आधी रात में। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, उसकी आवाज में डर साफ साफ महसूस किया जा सकता है। Ruido por aquí. No mames. No, ma. Estoy solo aquí. ¿Este es el área de quirófano? Escucho ya música de un celular. वो कमरे का एक्सप्लोर कर ही रहा था कि अचानक ऑपरेशन टेबल जमीन पर सरकने लगी, खुद ब खुद। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति इसे धक्का दे रही थी। पूरे रूम का माहौल पहले से ही डरावना था, लेकिन यह घटना इसे और भयानक बना रही थी। सबसे अजीब बात, इस वीडियो के बारे में कोई बैक स्टोरी नहीं थी। न तो यह पता चला कि वो आदमी वहां क्या कर रहा था, और न ही ये कि रिकॉर्डिंग के बाद उसके साथ क्या हुआ। पर एक बात तो पक्की थी, वो वहां अकेला नहीं था। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताना। 1 दिसंबर 2024 को ब्रैंडी नाम की एक महिला ने अपने कुत्ते को अजीब तरह से बर्ताव करते देखा। यह पहली बार नहीं था, लेकिन यह सब तब से हो रहा था जब उसके बेटे के कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। ब्रैंडी का कुत्ता पिक्सी बार बार उसकी छत को घूरता रहता, जैसे कुछ देख रहा हो। एक रात ब्रैंडी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में उसका कुत्ता ऊपर की ओर देख रहा था और अजीब तरह से कूद रहा था। Okay, someone told me next time it happens to make sure the fan is off. I have had the fan off because they thought maybe it was the fan making him want to jump up there. Fan is off and he's hearing something. And now he's going crazy. You hear something, Papa? What is up there? What's up there, buddy? Like, he runs and jumps on the bed to try to get up to the ceiling. And like I said, that's where the attic is. And that's where, at nighttime, we hear most of the stuff going on. कुछ दिनों बाद ब्रैंडी ने छत में एक छोटा सा छेद देखा, और फिर सबसे डरावनी चीज हुई। ब्रैंडी अपने कमरे में मेकअप कर रही थी, तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, मॉम। You guys, I'm sitting here getting ready, and I keep hearing my name, and my daughter's not home. But I'm gonna record it and see if you guys can hear it. And I heard something in the attic too, and I have a freaking hole in my ceiling now. But I'm not gonna stop recording. I want to freaking cry right now. Let me show you guys. And then I heard this loud boom in the attic earlier. And let me show you guys something. I'm not gonna stop the camera, but look at that. Let's see. Look at that. Doesn't that look like a freaking footprint? There's no totes or nothing over my room. यह एक सर्द कर देने वाली फुसफुसाहट थी,
जबकि घर में वह अकेली थी। उसी समय आईने में पीछे धुंधली शक्ल दिखी, लेकिन डराने वाली बात यह थी कि जब वह पीछे मुड़ी, आईने में एक काले साए जैसी आकृति देखी जा सकती थी जो उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। समय के साथ चीजें और भी ज्यादा डरावनी होती गईं। एक रात ब्रैंडी और उसकी बेटी घर में अकेली थी और उसका बेटा किसी पार्टी में गया हुआ था। अचानक बेटे के कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। ब्रैंडी ने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। Okay, my son is gone. He's not home. He's at a party. Yeah, I know. I look like shit. I don't care. I just got woken up. There's been a mimic here for a couple weeks. When my daughter's not here, I hear her say my name, and she's not there. I ignore it because I know it's a mimic. I have seen it on here. My daughter's home, but my son's not home. My son is the only one that lives upstairs. The only one upstairs. All night since he's been gone, I keep hearing like the door close. Like it'll just shut. But normally I don't get scared, but hearing the door close like a freaking human is up there, and I already went up there once and I checked, and nobody or nothing was up there. So I went up there and I checked all the rooms and in the attic, and there's nobody up there, but I keep hearing his bedroom door close, or like somebody's walking up there, but he's not here. I don't know if my dog's barking. But I hope we catch it on camera because this is freaking creeping me out. Did you hear that? It sounded like somebody was walking up there. Bro, my fucking eyes are watering. This is scaring me. Hold on. Oh my god, as soon as I stopped it, I heard it. Fucking shit. Look at his door's closed. Oh my god. Nope. 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 I gotta tell my daughter, boo boo. Oh my god. There's water in my eyes. Oh my god. Why does it sound? And I recorded it. It sounded like somebody's in your brother's room. And I went up there to show that the door was closed. Tell me why his door opened when I went up there. I swear. I ran down here by myself. I'm recording it. Come up there with me to show them nobody's here. Oh my god. That made my eyes water, you guys. I showed it on camera. My son is not home. I'm not going to stop the recording just so I can show you guys. I know, I ran down here. I ran down here so fast. Okay. Oh my god, that scared me. And it sounds like somebody's walking around up there, and I got it on recording. Yes, homie. Look at his door's moving. Okay, we're gonna go up there. I'm gonna show you guys. Nobody is in his room. He is not here. Turn your flashlight on. Oh my god. Hurry up here. Come up here so you can point it to show nobody's in the room. Look. Look. Nobody's in here. Nobody. You guys literally, you seen that in real time with me. Oh my god. Oh my god, I'm freaking out. Oh no. I told you guys. And there's been that mimic. And my daughter has heard it when I'm not here. It says my name, or it says her name in my voice when I'm not here. And it says my name in her voice when I'm not here. And or when she's not here. And now that's happening. तभी उसके बेटे का कमरा खुद ब खुद खुल गया। डर के मारे ब्रैंडी तुरंत नीचे भागी और अपनी बेटी को बुला लाई। जब वे दोनों मिलकर कमरे की जांच करने गईं, वहां कोई भी नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी चीज तब हुई जब वे कमरे से बाहर आईं। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद से बंद हो गया और लॉक हो गया। और जब वे बाहर खड़े होकर बात कर रही थीं, दरवाजा फिर से खुद खुल गया। ब्रैंडी को पूरा यकीन हो गया कि यह सब उसकी बहन की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसकी बहन ने घर में ही वीजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था। अब वह जा चुकी थी, लेकिन शायद कुछ पीछे छोड़ गई थी। क्या यह सब वाकई किसी आत्मा का काम था या फिर कुछ और? दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना। इनमें से कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा डरावना था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाजू वाला बेल भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।